गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश इजीली में। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ, तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है आइडम्स एंड फ्रेजेस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। आज के वीडियो में हम आइडियम्स और फ्रेजेस के मीनिंग के साथ कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिसमें हम इडियम सीखेंगे। आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल आई गेट गोल प्ले बटन। आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल आई गेट गोल प्ले बटन। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। Stop burying your head in the sand. I know that you need money. Stop burying your head in the sand. I know that you need money. As a matter of fact, they both want to get married. As a matter of fact, they both want to get married. Sentence देखते हैं। To count the days until. To count the days until. इसका मीनिंग है कुछ होने का बेसब्री से इंतज़ार करना। कुछ होने का बेसब्री से इंतज़ार करना या उतावला होना। सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल आई गेट गोल्ड प्ले बटन। आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल आई गेट गोल्ड प्ले बटन। जब मुझे गोल्ड प्ले बटन मिलेगा मैं उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। जब मुझे गोल्ड प्ले बटन मिलेगा मैं उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ काउंटिंग द डेज अंटिल रक्षाबंधन। शी इज़ काउंटिंग द डेज अंटिल रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के लिए वह बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। रक्षाबंधन के लिए वह बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। सेकेंड वर्ड देखते हैं। काउंट ऑन समवन और समथिंग। काउंट ऑन समवन और समथिंग। इसका मीनिंग है किसी पर निर्भर होना। किसी पर निर्भर होना या किसी से उम्मीद करना या किसी से उम्मीद करना। सेंटेंसेस देखते हैं। All were counting on Dhoni to win the match. All were counting on Dhoni to win the match. मैच को जीतने के लिए सब धोनी से उम्मीद कर रहे थे। मैच को जीतने के लिए सब धोनी से उम्मीद कर रहे थे। एग्जाम्पल देखते हैं। I can always count on my brother to get good advice. I can always count on my brother to get good advice. अच्छी सलाह पाने के लिए मैं हमेशा अपने भाई से उम्मीद कर सकता हूँ। अच्छी सलाह पाने के लिए मैं हमेशा अपने भाई से उम्मीद कर सकता हूँ। Head in the sand. Bury head in the sand. इसका मीनिंग है किसी परेशानी को अनदेखा करने की कोशिश करना। किसी परेशानी को अनदेखा करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल देखते हैं। Stop burying your head in the sand. I know that you need money. Stop burying your head in the sand. I know that you need money. अपनी परेशानी को अनदेखा करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। अपनी परेशानी को अनदेखा करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। Try to bury your head in the sand. Try to solve those problems. Don't try to bury your head in the sand. Try to solve those problems. अपनी परेशानियों को अनदेखा करने की कोशिश मत करो। परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करो। अपनी परेशानियों को अनदेखा करने की कोशिश मत करो। उन परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करो। नेक्स्ट वर्ड है इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर इसका मतलब है भविष्य में बहुत जल्द। भविष्य में बहुत जल्द। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस इन द नियर फ्यूचर। भविष्य में बहुत जल्दी मैं अपने खुद का बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहा हूँ।
भविष्य में बहुत जल्दी मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहा हूँ। सेंटेंस देखते हैं। They both are planning to get married in the near future. They both are planning to get married in the near future. भविष्य में वो दोनों बहुत जल्दी शादी करने का विचार कर रहे हैं। भविष्य में वो दोनों बहुत जल्दी शादी करने का विचार कर रहे हैं। As matter of fact, as matter of fact, इसका मतलब है सच तो ये है कि, सच तो ये है कि, या हकीकत में, या हकीकत में। सेंटेंसेस देखते हैं। As a matter of fact, they both want to get married. As a matter of fact, they both want to get married. सच तो ये है कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। सच तो यही है कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। As a matter of fact, he is not happy with my success. As a matter of fact, he is not happy with my success. हकीकत में वह मेरी सफलता से खुश नहीं है। हकीकत में वह मेरी सफलता से खुश नहीं है। रिकॉल करते हैं। To count the days until. To count the days until. का मीनिंग है किसी चीज़ के लिए बेताब होना, किसी चीज़ के लिए बेताब होना। सेकंड सेंटेंस है काउंट ऑन समवन और समथिंग। काउंट ऑन समवन और समथिंग, इसका मीनिंग है किसी से उम्मीद करना, किसी से उम्मीद करना। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। बरी हेड इन द सैंड। बरी हेड इन द सैंड, इसका मतलब है परेशानी को अनदेखा करना, परेशानी को अनदेखा करना। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर, भविष्य में बहुत जल्द, भविष्य में बहुत जल्द। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो ये है कि, सच तो ये है कि। आज की वीडियो में हमने ये 5 वर्ड विद मीनिंग लर्न किए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार इन वर्ड्स को दोबारा रिकॉल करना और अपने परमानेंट मेमोरी में पक्का कर लेना हमेशा के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे न्यू वर्ड और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स for today. That's all. We'll meet again with new word and new topic. Thanks for watching. Have a nice day.